हेलो स्टूडेंट, हाईवे की आज की क्लास में हम बात करेंगे शोल्डर के बारे में, जिसे हिंदी में हम स्कंद के नाम से जानते हैं। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि आखिर किसी रोड में शोल्डर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, और अगर हम शोल्डर यानी स्कंद अगर प्रोवाइड करते हैं तो उसके हमें क्या क्या फंक्शन हमें देखने को मिलते हैं, उसके क्या क्या कार्य होते हैं। और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि कब हम रोड के दोनों तरफ हम शोल्डर प्रोवाइड करते हैं और किस केस में हम रोड के सिर्फ एक तरफ यानी उसकी आउटर एज जो हमारी पेमेंट है उसकी आउटर एज पर ही हम पेमेंट शोल्डर प्रोवाइड हम करते हैं। साथ में कुछ आईआरसी ने कुछ हमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें दिए हुए हैं, जैसे कि अगर हम बात करें आईआरसी के कुछ गाइडलाइंस के बारे में, तो आईआरसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ शोल्डर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मिनिमम विड्थ हमारी शोल्डर की कितनी होनी चाहिए। साथ में जैसा कि हम जानते हैं कि कैरीज वे में यानी कि विड्थ ऑफ पेमेंट जो हमारी है, पेमेंट में हम क्या करते हैं, हमेशा एक क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करते हैं। तो उसके कंपैरिजन में यानी कि पेमेंट कंपैरिजन में हम जो क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करते हैं शोल्डर में कितना प्रोवाइड करेंगे, और मिनिमम क्रॉस स्लोप कितना होना चाहिए किसी शोल्डर में, और मैक्सिमम क्रॉस स्लोप कितना होना जरूरी होगा। तो इन सब टॉपिक पर हम विस्तार चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे शोल्डर के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक ब्लैक स्ट्रिप आपको नजर आ रही है, जो कि हमारी क्या है, ये कैरीज वे है यानी कि यान पथ की चौड़ाई है, विड्थ ऑफ पेमेंट है। इस पेमेंट के दोनों तरफ आप ब्लू कलर की स्ट्रिप देख पा रहे होंगे जिस पर लिखा हुआ है शोल्डर। तो आप देख रहे हैं कि रोड के यानी कि कैरीज वे के यानी कि जो पेमेंट हमारा है उस पेमेंट के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ही हम क्या प्रोवाइड किया हुआ है, हमने शोल्डर प्रोवाइड किया हुआ है। तो रोड में हम आखिर शोल्डर प्रोवाइड करते क्यों हैं, तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी पेमेंट को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देने के लिए या फिर उसको लैटरल स्टेबिलिटी देने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, शोल्डर प्रोवाइड हम करते हैं। ठीक है, तो शोल्डर क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी जो हमारा पेमेंट है उसको लैटरल स्टेबिलिटी या फिर हम स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देने के लिए हम क्या करते हैं, शोल्डर प्रोवाइड करते हैं। अब शोल्डर हमारा एक तरफ भी प्रोवाइड कर सकते हैं और हम दोनों तरफ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कब प्रोवाइड करेंगे एक तरफ और कब प्रोवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो उसके बारे में हम जानते हैं। देखें, इन केस ऑफ अनडिवाइडेड कैरीज वे, यानी कि अगर हमारा कैरीज वे अनडिवाइडेड है, अनडिवाइडेड मींस आप इस टॉपिक से समझ सकते हैं इन केस ऑफ डिवाइडेड कैरीज वे, जैसे कि इन दोनों डायग्राम में आप कंपैरिजन करिए। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जो ब्लू कलर में है यहां पर, ये हमारा क्या है, कैरीज वे है। मैं यहां पर लिखता चलूंगा, आप साथ में समझते जाना। ठीक है, ये हमारा क्या है, कैरीज वे है। ठीक है, दूसरा इस कैरीज वे और एक कैरीज वे हमारा यहां पर भी है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन अगर आती है कि जो कैरीज वे यहां पर दिया गया है, उस कैरीज वे को बीच में जो रेड कलर का पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये हमारा क्या है, ये ट्रैफिक सेपरेटर है। क्या है, ट्रैफिक सेपरेटर। ठीक है, ट्रैफिक सेपरेटर। तो हमने क्या किया इसके अंदर, ये क्या चीज है, ट्रैफिक सेपरेटर। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इन दोनों कैरीज वे को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर दिया, और किसके द्वारा, ट्रैफिक सेपरेटर के द्वारा। तो बीच में जो ये रेड कलर का आपको यहां पर नजर आ रहा है, ये क्या चीज है, ये हमारा कर्व है। अब कर्व किसे कहते हैं, कर्व एक हमारी बाउंड्री होती है। कर्व क्या है, एक बाउंड्री है, किस किस के बीच में, हमारी पेमेंट और ट्रैफिक सेपरेटर के बीच में, या पेमेंट या फुटपाथ के बीच में, ठीक है, या पेमेंट या शोल्डर के बीच में क्या होती है, हमारी एक बाउंड्री होती है, कर्व। ठीक है, तो अब यहां पर देख पा रहे हैं कि कैरीज वे जो हमारा है ये है, ये सेपरेटर आ गया, ये कैरीज वे आ गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, शोल्डर प्रोवाइड नहीं करेंगे, जबकि आप देख पा रहे हैं यहां पर कि ये हमारा एक सिंगल लेन का रोड है। कैसा है, सिंगल लेन का रोड है, जिसमें कैरीज वे डिवाइड नहीं है, यानी किसी भी सेपरेटर से डिवाइड नहीं किया गया है। तो उस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि उसके दोनों तरफ यानी कि लेफ्ट में भी और राइट में भी हमने क्या किया है, शोल्डर प्रोवाइड किया हुआ है। इस केस में आप देख पा रहे हैं जो ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा है, ये वाला डायग्राम, ये हमारा क्या है, ये शोल्डर है। ठीक है, ये क्या है, हमारा शोल्डर, और यहां पर ये वाला जो पोर्शन है ये क्या चीज है, शोल्डर है। क्लियर, तो देखें आप, तो हमारा क्या है, इस कंडीशन में यानी इन केस ऑफ डिवाइडेड कैरीज वे, यानी अगर हमारा कैरीज वे डिवाइडेड है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन दिस केस, मैं यहां पर लिख रहा हूं, इन दिस केस shoulder is provided on outer edge of
पेवमेंट, आउटर एज ऑफ पेवमेंट, यानी पेमेंट की आउटर एज पर ही हम प्रोवाइड करते हैं। यानी जैसा कि आपको यहां दिखा रहा है, ये हमारी आउटर एज है, ये क्या है हमारी आउटर एज, ठीक है ना। तो आउटर एज पर हमने क्या किया, कैरीज वे की आउटर एज पर या पेमेंट की आउटर एज पर हमने शोल्डर को प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब जबकि इस केस में अगर हम बात करें, इस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमारा कैरीज वे डिवाइडेड नहीं है तो उस केस में हम दोनों तरफ क्या करते हैं, पेमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे इन दिस केस, यानी इस केस में, इन दिस केस बोथ साइड शोल्डर प्रोवाइडेड, यानी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, शोल्डर को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए ये तो बात हुई हमारी कि तो अब हमने अब तक यहां पर क्या सीखा, हमने सीखा कि किसी भी रोड में लेटरल स्टेबिलिटी या उसकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, शोल्डर प्रोवाइड करते हैं, और साथ में हमारे शोल्डर के और भी हमारे वर्क होते हैं, तो यहां पर हम आगे जानेंगे। अब बात करेंगे हम यहां पर कि जो वैल्यू हमें IRC के अकॉर्डिंग हमें कुछ मिली है उसके बारे में हम देखेंगे। तो किसी भी शोल्डर की जो चौड़ाई है, यानी विड्थ ऑफ जो शोल्डर है, तो मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर हमारी कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 2.5 मीटर हमारी मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर होनी चाहिए। यानी किसी भी शोल्डर की चौड़ाई IRC के अकॉर्डिंग, यानी इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग मिनिमम 2.5 मीटर होनी चाहिए दोनों तरफ, ठीक है ना। अब बात करें क्रॉस स्लोप के बारे में, तो क्रॉस स्लोप हमारा कितना होना चाहिए, इसमें 0.5% steeper than flexible pavement, then cross slope of pavement, यानी जितना हमने पेमेंट में हमने क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया हुआ है। अब आप देखेंगे यहां पर इस डायग्राम में आप देखिए कि यहां पर जो हमारा ब्लैक पेमेंट की आपको जो सड़क दिखाई दे रही है, इसमें बीच वाला पोर्शन हमारा क्या है, उठा हुआ रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्राउन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारी लेफ्ट और राइट साइड में अगर हम जो कॉर्नर है उनसे कंपैरिजन करें तो सड़क का मिडिल पॉइंट कैसा हुआ, हमारा उठा हुआ है। इसका मतलब हमने सड़क में क्या कर रखा है, एक ढाल दे रखा है, एक क्रॉस स्लोप हमने दे रखा है, ठीक है ना। तो जितना ढाल हमने इसके पेवमेंट में दिया हुआ है उससे 0.5% ज्यादा हम क्या करेंगे, इस शोल्डर में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या लिखा कि क्रॉस स्लोप जो शोल्डर में दिया जाएगा वो कितना होगा, 0.5% स्टीपर देन क्रॉस स्लोप ऑफ पेवमेंट। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं मिनिमम क्रॉस स्लोप कितना होना चाहिए, यानी कि जो हम शोल्डर प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर मिनिमम जो क्रॉस स्लोप यानी क्रॉस ढाल हमारा कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए 3.0% हमारा कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो 5.0% इसका क्रॉस स्लोप हमें देखने को मिलता है। तो 3-4 बातों पर हमने इंपॉर्टेंट बातों पर हमने डिस्कस किया, क्या क्या कि एक तो हमारा जो वैल्यू है शोल्डर की वो 2.5 मीटर होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम विड्थ उसकी। दूसरा क्रॉस स्लोप हमारा कितना होना चाहिए, जितना हमारा पेमेंट में क्रॉस स्लोप है, यानी जितना हमारा पेमेंट में ढाल दिया गया है ये इस स्लोप का हमें 0.5% स्टीपर देंगे क्रॉस स्लोप। और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू शोल्डर के बारे में हमने यहाँ पर सीखी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो शोल्डर यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर रहे हैं, देखें जो शोल्डर हम प्रोवाइड कर रहे हैं जितनी स्मूथ हमारी पेमेंट होगा उससे कुछ रफ प्रोवाइड करते हैं। क्यों करते हैं उसको भी बताता हूं। देखें तो यहां पर हम लिखेंगे कि शोल्डर को ट्रैफिक लेन से रफ बनाया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रफ बनाया जाता है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि शोल्डर को ट्रैफिक लेन से रफ बनाया जाता है। और क्यों बनाते हैं आखिर रफ, इसका मतलब क्या है कि जितनी हमारी स्मूथ हमारी ये सड़क है उससे रफ प्रोवाइड करते हैं हम शोल्डर। क्यों, ताकि जो व्हीकल चलाने वाला है, जो गाड़ी चलाने वाला है, इसको सड़क समझकर एक रेगुलर ट्रैफिक लेन की तरह यूज ना करने लगे। तो यहां पर हम लिखेंगे कि शोल्डर को ट्रैफिक लेन से, जो हमारी ट्रैफिक लेन है, ट्रैफिक लेन मींस ये पेवमेंट जो है उससे रफ बनाया जाता है। क्योंकि ऐसे लिखेंगे ताकि ड्राइवर शोल्डर को एक रेगुलर ट्रैफिक लेन की तरह, ट्रैफिक लेन की तरह यूज ना करे, ठीक है।
ये लेक्चर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जितने भी हम कंपटीशन के एग्जाम देते हैं या फिर आप कोई भी एग्जाम देते हैं जिसमें आप थ्योरी लिखना चाहते हैं सोल्डर जुड़ी हुई, तो अगर ये लेक्चर आप हमारा पूरा कंटिन्यू देखते हैं तो इसके टोटल पॉइंट्स जितने भी हम यहाँ पर सारे डिस्कस कर लेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि जो सोल्डर हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं वो थोड़ा सा हम रफ प्रोवाइड करते हैं, यानी खुरदरा प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो ड्राइवर कभी गाड़ी यहाँ पर चलाओ, मान लीजिए गाड़ी का ड्राइवर है तो ये क्या करेगा, कोई मान लीजिए सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो क्या करेगा कि ये इस सोल्डर को क्या ये ट्रैफिक लेन की तरह यूज ना करे। ये हमारी क्या है, पेमेंट है, ये ट्रैफिक लेन है, ये एकदम हमारी स्मूथ होगी, ये हमारी थोड़ी रफ है। तो ड्राइवर जब इस पर आएगा तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करे, तो और अनकंफर्टेबल फील करके क्या अगर वापस अपनी लेन में आ जाए, वो समझ जाए कि इस पर गाड़ी चलाना नहीं चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ड्राइवर उसको रेगुलर ट्रैफिक लेन की तरह यूज ना करे शोल्डर को, इसलिए हम रफ प्रोवाइड करना जरूरी होगा। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं कि इसके हमारे और फंक्शन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या क्या है देखें। सबसे पहला हमारा है प्रोवाइड। ये क्या काम करता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। क्या करता है ये, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टू फ्लेक्सिबल पेवमेंट। हम जो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, किसका डायग्राम बना हुआ है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट का। तो ये क्या काम करता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमारी जो शोल्डर है वो किसी भी ट्रैफिक लेन को, किसी भी हमारी कैरीज वे को या ट्रैफिक लेन को या पेमेंट को क्या करता है, लेटरल स्टेबिलिटी देता है। तो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, शोल्डर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं हम, इसमें क्या फंक्शन है इसका दूसरा, शोल्डर प्रोवाइड फॉर लेटरल स्टेबिलिटी टू फ्लेक्सिबल पेवमेंट। यानी फ्लेक्सिबल पेवमेंट को क्या करता है, ये लेटरल स्टेबिलिटी देता है। लेटरल मींस साइड से इसका स्थायी बनाता है ना। अगर ये नहीं होगा तो पेवमेंट हमारा कुछ लेटरल स्टेबिलिटी कम मिल पाएगी, अगर ये होगा शोल्डर तो लेटरल स्टेबिलिटी हमारी ज़्यादा, यानी कि पार्श्व से साइड से ये ज़्यादा मजबूत रहेगा। ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें कि ये क्या काम करता है, कैरीज वे, कैपेसिटी ऑफ कैरीज वे, ध्यान से समझना है, कैपेसिटी ऑफ कैरीज वे। इसका मतलब क्या है, इंक्रीजेस, यानी कि जब हम शोल्डर प्रोवाइड करते हैं तो कैरीज वे की जो कैपेसिटी है, अब कैपेसिटी का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए हमारी एक गाड़ी ये चल रही है और दूसरी गाड़ी सामने से आ जाए। ठीक है, तो अगर हम शोल्डर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इस ड्राइवर को गाड़ी को साइड में लगाना होगा ताकि दूसरी वाली सामने से निकल जाए। अब ये क्या कर रहा है हमारा, मान लीजिए सामने कोई ड्राइवर, आपने शोल्डर प्रोवाइड किया हुआ है तो क्या होगा कि मान लीजिए सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो सामने वाला ड्राइवर इस गाड़ी को देखते हुए क्या करेगा, थोड़ी सी गाड़ी अपने क्या करेगा, शोल्डर पर ले आएगा और गाड़ी को यहाँ से, और ये गाड़ी हमारी इस शोल्डर से होते हुए निकल जाएगी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रैफिक लेन की कैपेसिटी है, जो यानी कि वाहनों की आवाजाही है, उसकी क्षमता में वृद्धि होती है। कब, जब हम शोल्डर प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कैपेसिटी ऑफ कैरीज वे, यानी जो कैरीज वे हमने यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी कैपेसिटी मीन्स वाहनों की आने जाने की जो क्षमता है, जो ट्रैफिक हमारी जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ कैरीज वे इंक्रीजेस। और क्या लिख सकते हैं, यानी ये जो हमारा शोल्डर है वो कैसे सर्व करता है, सर्व एज इमरजेंसी लेन, यानी एक हमारी इमरजेंसी लेन एंड सर्विस लेन, यानी क्या करता है हमारा, सर्विस लेन और इमरजेंसी लेन की तरह भी हमारा क्या करता है, बिहेव करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी हमारी सड़क पर चलते हुए खराब हो जाती है, ठीक है ना, या किसी गाड़ी को इमरजेंसी में क्या करना है, खड़ा होना है, तो क्या होगा, इस गाड़ी, ये जो गाड़ी हमारी है ये क्या जाकर शोल्डर पर हमारी खड़ी हो जाएगी, ताकि जो वाहन बाकी आ रहे हैं वो स्मूथली हमारा ट्रैफिक, हमारा यानी जो वाहन है, दूसरे वाहन आ रहे हैं सड़क पर, उनमें बाधा उत्पन्न ना हो, उनको समस्या ना हो। तो ये क्या करेगा शोल्डर, ये गाड़ियों के लिए हमारी एक इमरजेंसी लेन की तरह, एक सर्विस लेन की तरह, मान लीजिए गाड़ी कोई खराब हो गई है या किसी गाड़ी को खड़ा होना है तो वो इमरजेंसी लेन की तरह या सर्विस लेन की तरह काम करता है यही शोल्डर। तो इसीलिए सड़क के साइड में हम क्या करते हैं, शोल्डर प्रोवाइड करते हैं। साथ में अगर हम बात करें कि हमारा क्या करता है, यानी कि प्रोवाइड प्रॉपर फैसिलिटी टू
फॉर ड्रेनेज, यानी ड्रेनेज पर्पज के, यानी प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमारा ये शोल्डर। तो इस लेक्चर में हमने जाना क्या क्या सीखा। हमने सबसे पहले हमने बात की कि शोल्डर, जिसे हिंदी में हम स्कंद के नाम से जानते हैं, मैं आपको एक बार रिवाइंड करा देता हूँ। इस लेक्चर में हम ओवरऑल हमने क्या सीखा कि किसी भी रोड के अंदर हम साइड में एक क्या करते हैं, यानी किसी भी जो पेमेंट हमारा है उसके लेफ्ट और राइट में एक हम चौड़ी पट्टी हम बनाते हैं, इन पेमेंट के दोनों तरफ, लेफ्ट या राइट या सिर्फ एक तरफ बनाते हैं कि ताकि जो हमारा रोड है उसको लेटरल स्टेबिलिटी मिल सके, साइड से हमारा एक स्टेबिलिटी मिल सके और एक सपोर्ट मिल सके पूरे स्ट्रक्चर को जो हमने बनाया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट राइट में एक पट्टी छोड़ देते हैं जिसे हम शोल्डर कहते हैं। ये शोल्डर हमारा एक दोनों तरफ कब बनाया जाएगा, जब हमारी इन केस ऑफ अनडिवाइडेड कैरीज वे, जब हमारा कैरीज वे कैसा है, अनडिवाइडेड है, यानी कि बटा हुआ नहीं है। लेकिन अगर कैरीज में हमारा बट चुका है, कैसे, बीच में ट्रैफिक सेपरेटर हमने दे रखा है और कैरीज में हमारा डिस्ट्रीब्यूट बट गया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, केवल आउटर एज पर ही हम शोल्डर प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इन दिस केस शोल्डर शुड बी, इन दिस केस शोल्डर शुड बी, है ना, प्रोवाइडेड ऑन, इन दिस केस शोल्डर इज प्रोवाइडेड ऑन आउटर एज ऑफ पेमेंट। ठीक है, और हमारे डिफरेंट टाइप की वैल्यूज और इसके फंक्शन के बारे में हमने जाना। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर पूरी तरह समझ में आया होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा सपोर्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय।